म्यूट कर लो भाई। अभी इसका नेट पता नहीं कुछ चल नहीं रहा है, इसलिए मैंने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया। ऑप्टिकल फाइबर का अच्छा, ऐसा भी रहता है क्या? मतलब अगर जैसे ये नहीं चल रहा है तो कैसे करेंगे? हाँ, यूपीएस रहता है। हाँ, मतलब ये ऑफ रहेगा तो भी नेट रोका जाएगा ऐसा? अरे, ओके। ऑप्टिकल फाइबर का वही तो फिलहाल मैंने तो प्लान किया है, एक यूपीएस ले लेते हैं, क्योंकि अपना काम यूपीएस से हो जाना है ना? तो अगले हफ्ते में ये भी प्लान कर लेते हैं, ऐसा बंद हो जाएगा अल्ट्रा। ठीक है गाइस, तो सबको आवाज प्रॉपर जा रही होगी, होप सो सभी आ गया। एक मिनट, कल वाला प्लान हमने सेव नहीं किया था क्या, लगता है यार। ठीक है, कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेगा, बना लेंगे। और लेकिन आप में से किसी ने डेट भेजा भी है शायद क्या ग्रुप में? फोटो आया, मसूद का फोटो आया है, फोटो ही आया सबका ना। ठीक है, कोई बात नहीं। कोई लैपटॉप से कनेक्ट है क्या जिसका 3D कंप्लीट हुआ हो? इतना हाफ भी हुआ हो तो भी चलेगा, कोई लैपटॉप से है आप में से, रिंकू, उदय, कोई भी? मेरा करना क्लॉक करना। सर मैं शेयर करूं क्या सर मेरा? क्या रे आयुषा भाई। मैंने भेज रखा है सर, DWG। हाँ हाँ, अच्छा। चलिए सभी लोग इस स्क्रीन पे देखेंगे, क्योंकि अभी स्टार्ट करने चल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग समझने चल रहे हैं रिवॉल्व कमांड के बारे में, कल बताया था, फिर भी मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ आपको। तो रिवॉल्व करने के लिए पहले कुछ ऐसा बना लीजिए जिसको हम 360 पे रोटेट कर सके। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए सपोज अभी हमने एक ऐसे रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, और रेक्टेंगल बना के आप लोग ने देखा होगा जो क्रिकेट के पिच को सुखाने के लिए रोलर होता है, रोलर। ठीक है, हाँ हाँ, आज रोलर होता था ना, तो रोलर। अच्छा, ऐसा? ठीक है, सुनो, जिसका नहीं चल रहा इधर आ जाओ। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। ठीक है, तुम थोड़ा इधर आ सकते हो, ठीक है, तुम्हें तो ठीक है, उसको दिखना चाहिए, दिख रहा है? ठीक ठीक, तुमको दिख रहा है? ठीक है। चलो, तो अभी क्या करना है गाइस, कि हमें रिवॉल्व कमांड को यूज करना है। तो रिवॉल्व कमांड को यूज करने के लिए जस्ट इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर होता है रिवॉल्व कमांड। ठीक है, जस्ट रिवॉल्व कमांड पे क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद फर्स्ट पॉइंट,
और सेकेंड पॉइंट। अच्छा, इसको अगर हम लोग 180 कर देंगे तो हाफ बनेगा, ठीक है, और 360 कर देंगे तो पहले हम लोग 180 करके देखते हैं। ठीक है, 180 किया, एंटर कर दिया। इसको अगर हमें देखना है तो यहाँ से जाके हम किसी भी आइसोमेट्रिक व्यू में जाएंगे, ये देखो, ठीक है, तो ये क्या हो गया, फिर 360 पे रिवॉल्व कर दिया। अगर इसको रियलिस्टिक व्यू में देखेंगे तो इस पे दिखेगा, हाँ स्पीड ब्रेकर बन जाएगा, ये सही है, ठीक है, स्पीड ब्रेकर बन जाएगा। अरे अभी बीच में एक चला था स्पीड ब्रेकर, उसका नाम था उसका लिट्रोकॉन कंक्रीट का स्पीड ब्रेकर होता था, ठीक है। उसमें क्या होता है कि लिट्रोकॉन कंक्रीट का स्पीड ब्रेकर ये एडवांस व्यायाम का मटेरियल है। तो उसमें होता है क्या, उसके अंदर ऐसे क्या बोलते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं, ठीक है, चमकता रहता है। यूएस वगैरह में बहुत ज्यादा इसको यूज करते हैं। तो जिस तुम दूर से जा रहे हो तो सिग्नल पे वो चमकेगा वो। तो वो बड़ा ही अच्छा होता है, अपना टॉपिक है वो लेट्रोकॉन, आगे हम लोग पढ़ेंगे एक बार। तो लेट्रोकॉन कंक्रीट जो होता है वो उसमें ऑप्टिकल फाइबर दूर दूर से होता है। तो एक दो जगह यहाँ पर एक्सपेरिमेंट हुआ, दूसरे दिन रोड पे वो स्पीड ब्रेकर ही नहीं था, ठीक है? तो लोगों ने बंद कर दिया। बहुत अच्छा होता है वो, देखो दिखाता हूँ आपको स्पीड लेट्रोकॉन कंक्रीट है। हाँ वो अपने घर पे उन्होंने गमले उमले में लगा लिया होगा। हाँ लेट्रोकॉन किसी न्यूज़पेपर में निकला था, आपका हुआ तो पता नहीं। इसी को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? ये देखो, ये होता है लेट्रोकॉन कंक्रीट। ये लिट्रोकॉन कंक्रीट, इसके अंदर क्या होता है कि 4% ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, यानी एक तरीके की ट्रांसपेरेंट वायर्स होती है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इसका फायदा क्या होता है कि इसमें ना अ, पीछे का टेक्सचर प्रॉपर विजिबल होता है। जैसे मान लीजिए आपने वॉल पे कोई पेंटिंग किया, दूर से देखोगे तो पेंटिंग जस्ट वो पेंट दिखेगा, वो क्लैरिटी नहीं दिखेगी। बट अगर आप इलेक्ट्रोकॉन कंक्रीट यूज करोगे, ऐसे आप घर में एज ए लैंप भी यूज कर सकते हो इसको, इलेक्ट्रोकॉन कंक्रीट को। तो वो आपको बहुत ही बेहतरीन दिखता है। ऐसे आप अपने गार्डन पे पेमेंट्स बना सकते हो इलेक्ट्रोकॉन कंक्रीट से, सीलिंग भी बन सकता है। और यूएस वगैरह में तो इसकी बिल्डिंग्स बनाते हैं, बहुत कॉस्टली इलेक्ट्रोकॉन कंक्रीट। हाँ ये देखो, यूएस वगैरह में ऐसे घर बने हुए इलेक्ट्रोकॉन कंक्रीट, ठीक है। तो अभी इस पे हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर टॉपिक में ही रह जाएगा, ठीक है। मतलब है इसकी काफी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि इसमें ना ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर्स की वजह से थोड़ा सा महंगा हो जाता है, ठीक है। और उसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर की प्रॉब्लम ये होती है कि एक समय के बाद वो, जैसे तो तार पतला हो जाता है ना, जैसे ऐसे ऐसे हो जाता है तार, तो सेम सिचुएशन इसके साथ होती है। तो उस समय इसकी लाइफ कम हो जाती है। मतलब जैसे कि आपने यूज किया अपने घर में, ठीक है, जब तक लिट्रोकॉन कंक्रीट सही है तब तक सही है। अब वो तो वायर है ना, टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होगा, और जब चेंज होगा तो वो नॉर्मल कंक्रीट के तुलना में वो थोड़ा सा उसकी स्ट्रेंथ लूज हो जाती है, उसी में प्रॉब्लम करता है। तो ये उनके लिए जो इंटीरियर वगैरह का काम थोड़ा बहुत करना चाहे, शो करना चाहे, एक आध वॉल दिखाना चाहे, वो लोग यूज करें। पूरी बिल्डिंग बनाने में थोड़ी सी समस्या है, इसीलिए देखो यहाँ पर लोगों ने मिक्स बनाया है, आधी बिल्डिंग कंक्रीट की, आधी बिल्डिंग लिट्रोकॉन की है। रेट कंक्रीट तो अपना सेम ही रहता है, इसका मेन रेट का तो प्रॉब्लम नहीं है। रेट तो वही लगभग 2,000 2,500 रुपए का केजी के हिसाब से ऑप्टिकल फाइबर आ जाता है। बट इसको लगाना टफ है, पहले पिंच करना पड़ता है। कंक्रीट के उसमें जो बॉक्सेस होते हैं, बॉक्सेस में पिंच करना पड़ता है, फिर इस पार्ट से उस पार्ट तक तार को लेके जाना पड़ता है। तो इसके लिए स्किल्स लेबर चाहिए। तो जब स्किल्स लेबर होंगे तो खर्चा ज्यादा होगा, ठीक है। इसीलिए क्या बोलते हैं, लोग इसको यूज नहीं करते। इसको स्पीड ब्रेकर भी यूज करो, लैंप में यूज करो, इंटीरियर की वॉल भी यूज करो, अपने बेड में पीछे की तरफ सिरहाने की तरफ आप यूज कर सकते हो, ठीक है, हर जगह इसको यूज कर सकते हैं। वो वायर का रहता है। इसमें बेटर क्या रहता है कि दिन वगैरह में ना, जैसे अभी यहाँ पर देखो थोड़ा अंधेरा आ गया कमरे में ना, इसमें अंधेरा नहीं आएगा, सनलाइट को बाहर से अंदर ट्रांसफर करते हैं। 20 साल के आसपास होना चाहिए, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे देखो अंधेरा थोड़ा सा है ना, बट इलेक्ट्रॉन कंक्रीट होता तो सनलाइट का लाइट उठाता, इधर हमें ट्रांसफर कर देता। यहाँ ये वही ऑप्टिकल फाइबर होता है, देखो यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर थिकनेस रहता है 3 mm, और उससे जितने का माइक्रोन में भी रहता है। तो हाँ, तो वो बहुत पतला सा रहता है। हाँ हाँ हाँ, ये देखो, ये है ऑप्टिकल फाइबर, ये केजी में मिलता है, ठीक है। हाँ, और अभी कई बच्चों ने कॉलेज का प्रोजेक्ट किया था मेरे गाइडलाइन में इस पे। मतलब कि कैसे होता है, जैसे कुछ बच्चे एमटेक करते हैं ना, यहाँ पर एमआईटी करते हैं, तो ये लोग मेरे पास आते हैं,
अगर कुछ उनको स्ट्रक्चर्स कवर करना है तो उसमें उन्होंने मैंने एक बच्चे को इलेक्ट्रॉन का भी पिछले साल कराया था, प्रोजेक्ट ही था उसका ये देखो। तो उन्होंने प्रॉपर बनाए थे इलेक्ट्रोकॉन कंक्रीट के ऑप्टिकल फाइबर्स। चलो आगे चलते टू पॉइंट्स पे। ठीक है, तो गाइस हम लोगों ने रिवॉल्व समझ लिया। फिर से मैं रिवॉल्व बताने चल रहा हूँ। रिवॉल्व के लिए ध्यान से देखिए क्या करना है हमें। यहाँ से एक रेक्टेंगल लिया मान लीजिए, इसको हमें 360 पर रोटेट करना है। तो उसके लिए सेलेक्ट करना है गाइस, और सेलेक्ट करने के बाद रिवॉल्व कमांड, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। जैसे आप 360 लिखोगे, उम्मीद करता हूँ आपको रिवॉल्व क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें चाहे जो कर दो, अब इसमें प्रेस पुल लिया लिया बस। हाँ, मटेरियल ऐड करने का, मटेरियल रिमूव करने का। हाँ, इसमें अगर हमने कोई अगर कल बनाया था ना हम लोगों ने, अगर इसके अंदर हॉलो करना है, इसके सेंटर पॉइंट से क्लिक कर दो, जितना तुम्हें क्लिक करना हो, मान लो 65 क्लिक करना है। अब तुम्हें यहाँ से प्रेसफुल मैंने बताया था आपको, प्रेसफुल ले लो, और उसके बाद ये हो गया, शिफ्ट दब देखो। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट कमांड पढ़ने चलो, बहुत इंटरेस्टिंग है। दैट इज स्वीप। स्वीप मतलब होता है पाथ को फॉलो करना। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए सपोज आपने यहाँ से कोई स्प्लाइन लिया, ठीक है, एसपी लाइन ले लिया आपने, एसपी, ये देखो, इसको एज अ वायर दिखाना है। ठीक है, रिजवी नहीं दिख रहा हो तो उधर लगा लो चेयर, दिख रहा है। ठीक है, एज अ वायर इसको, एज अ वायर इसको वो करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से स्विप कमांड लेंगे। स्विप कमांड लेने के बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेकेंड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, इंटर करोगे, ये ध्यान देना कि जब ये पिक करेगा तो इतना ऑब्जेक्ट का होना चाहिए राउंड कि वो उसके ऊपर घूम सके। ठीक है, जनरली कभी कभी हम लोग ऐसे, जैसे ये इसके ऊपर बड़ा पड़ रहा है, ये नहीं घूम पा रहा है ना, इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। एक छोटा, और प्लस प्लेन भी देख लेना, प्लेन देखो सही है। अब इसके बाद एक छोटा सा यहाँ पर हमने सर्किल लिया, जो सर्किल हमें लगता है कि यहाँ राउंड कर सके। ठीक है, अगर वो राउंड नहीं कर पाएगा तो फेल कर देगा। देखो यहाँ से हमने स्विप कमांड लिया, देखिए दिखा रहा है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्विप, हमने कहा इसको स्विप कराना है। ठीक है, तो उसके बाद इंटर करेंगे। अब क्या पूछ रहा है, सिलेक्ट स्वीप, स्वीप पाथ यानी रास्ता। जैसे इसके पर क्लिक कर दिया, जैसे क्लिक करोगे आप देखो अपने आप वो पाथ को फॉलो कर लेगा। ठीक है, ये फॉलो भी हो सकता है, नहीं ऐसे फॉलो नहीं होगा, वही प्रेसफुल से करना पड़ेगा, वो बहुत डिफिकल्ट जाएगा इसमें। हाँ, अब इसको एक काम कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने अभी आपको फॉल सीलिंग बनानी है। ठीक है, तो फॉल सीलिंग कुछ ऐसे होगा रेक्टेंगल में, या फिर आप लोगों ने देखा होगा वो हवन कुंड बनाते हैं, ऐसा कोई पाथ देना हो उसको। तो उसके लिए गाइस यहाँ से पाथ बना लो, जो पाथ आपको देना हो। ये पाथ लिया हमने, और ऑन रखेंगे उसमें। इस पे अगर नहीं दिख रहा हो तो प्रेम इधर कर लो, इधर आ सकते हो। ठीक है, ठीक, अच्छा ठीक है। हाँ, जियो का थोड़ा है प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पर इसके यहाँ से हमने इसको ऐसे क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया। अब मैंने कहा कि इसको मुझे पाथ को फॉलो कराना है चारों तरफ से। ठीक है, इसके लिए हमने इसको ट्रिम कमांड लिया, ट्रिम किया और ट्रिम किया। पहले इसको सेलेक्ट करके ज्वाइन कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ध्यान रखो कि ये इसके ऊपर स्विप कर सके। ठीक है, फिलहाल ये बहुत बड़ा रेक्टेंगल हम लोगों ने ले लिया है, तो थोड़ा छोटा लेता हूँ जिसमें दिखे कि आपको क्यों बनाया है। तो मैंने बस इतना सा लिया। ठीक है, अब मैं इसको पाथ को फॉलो कराऊंगा। कैसे, पहले स्विप कमांड को लेंगे, उस ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे जिसको पाथ को फॉलो कराना है, फिर इंटर करेंगे। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, पाथ। देखो लिख के आता है उसमें सेलेक्ट पाथ, और नीचे भी लिख के आ जाएगा सेलेक्ट पाथ। सब पाथ पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने क्या बन के आ गया, पाथ को फॉलो कर लिया। अब इसी को अपोजिट कर दो, फॉल सीलिंग बन जाएगी।
अगर इसी पाथ को उल्टा पाथ बना दिए होते तो अंदर से दिखने लगता है ये सेम चीज। ठीक है, तो पाथ स्विप कमांड जो है इस तरीके से यूज होता है। कोई डाउट? ठीक है, फिर से कुछ बना दूं? ठीक है, एक लास्ट बनाते हैं। आप लोग व्हीकल तो चलाते ही होंगे, तो एक मैं ट्यूब बनाता हूँ। ठीक है, ट्यूब बनाने के लिए आपको एक सर्किल ले लिया इस तरीके से, और इस सर्किल के ऊपर कुछ जितने थिकनेस का ट्यूब बनाना है उतने थिकनेस को ले लिया। ठीक है, बस स्विप को लेना है, उस ऑब्जेक्ट को जिसको स्विप करना है, फिर इंटर, फिर जिस पर करना है। अभी क्लियर हो गया होगा? ठीक है, स्विप कमांड ऑनलाइन वाले भी कमेंट कर दो गाइस, क्लियर? कुछ भी बताओ। हाँ हाँ, कल हम लोगों ने बनाया था, जिस कल आप लोगों ने बनाया था ना, रिवॉल्व कमांड से एक रेलिंग बनाया था। तो उस रेलिंग के ऊपर अगर पाइप बनाना हो तो ये अपन ने ऐसे किया, रेलिंग के ऊपर एक पाइप बना ली, सिंपल एक रेक्टेंगल कमांड लो, इस तरह से इतने थिकनेस का पाइप बनाना है। ठीक है, उसके लिए बस यहाँ पर जाओ, स्विप पे क्लिक करो, इंटर, और फिर जिस पे करना है उस पर क्लिक, पाइप ऊपर के लिए रेलिंग, है ना? तो इस तरीके से यूज कर सकते हो उसको। बस ध्यान क्या देना है, इसमें जो गलती होती है कि जो पाथ बनाओ वो पाथ ऐसा होना चाहिए कि उसके ऊपर राउंड किया जा सके। ठीक है, मान लीजिए आप ऐसे किए, अब इसके ऊपर आपने जो पाथ बनाया कि मैं इतना बड़ा पाथ कराऊंगा, पॉसिबल नहीं है इसको इसके ऊपर बनाना। ठीक है, तो उसका हमें मेजरमेंट पता होना चाहिए, किस मेजरमेंट का बना रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे गाइस। तो हम लोगों का एक्सट्रूड, लॉफ्ट, रिवॉल्व, स्वीप, ये चारों इसकी ब्रह्मास्त्र है, इसी से सारा काम होता है। ये क्लियर है क्या? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है गाइस, यहाँ पर होता है, सपोज एक बॉक्स है हमारे पास। ठीक है, इस तरह से एक बॉक्स है। ठीक, मान लीजिए आप डिजाइन बना रहे थे ऐसे करके, ये डिजाइन बना रहे थे। अब आप चाहते हैं कि ये और ये एक हो जाए। ठीक है, पहले देख लो एक है क्या ये दोनों। ठीक है, एक थोड़ा सा मूव करके इनको आपने एक कर दिया, ऐसे। अब आप चाहते हो कि दोनों एक ही मेंबर हो जाए। ठीक है, जस्ट लाइक ऑटो कैड में हम लोग ज्वाइन करते थे 2D में। ठीक है, वही 2D जैसा ज्वाइनिंग जैसा हो जाए। अभी अगर ध्यान से आप देखोगे तो ये लाइन इसके लाइन के साथ मिली हुई है ना, मतलब एक तरीके से ज्वाइन नहीं है, इसका खुद का मेंबर है ये, उसका एक खुद का मेंबर है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक कमांड है जिसका नाम है यूनियन, नाम से समझ ही रहे होगे काम। ठीक है, यूनियन लिया, इस पे क्लिक किया, फिर इस पे क्लिक कर दिया, और फिर इंटर कर दिया। देखना अभी इसके बीच में क्या होगा, लाइन के बीच में लाइन सब एक हो गई है। ये जो अलग अलग था अब एक हो गया है। और 3D में देखोगे तो आपको पूरा एक एलिमेंट दिखेगा, यूनियन हो गया है। तो देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बॉक्स लिया यहाँ से यहाँ तक बेस, और एक बॉक्स लिया यहाँ से यहाँ। इन दोनों को यूनियन करना है। अभी देखो ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे आप यूनियन लोगे, ठीक है, क्लिक किया, एंटर कर दिया, दोनों एक। इसका फायदा क्या है, जब हम लोग डोर बनाएंगे तो डोर में एक पार्टीशन ऐसे डिजाइन देंगे, एक पार्टीशन ऐसे देंगे, तो सब एलिमेंट अलग अलग रहेंगे ना। तो जब मूव करोगे तो एक बार उसका ग्लास मूव करोगे, एक बार फ्रेम मूव करोगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो पूरे डोर को एक करेंगे। अभी हम लोग डोर बनाने चल रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? चलिए, किसी ने ग्रुप में डाला क्या वो जो मैंने बोला था, कोई प्रोजेक्ट फाइल 3D का कोई किसी ने प्रोजेक्ट किया है? यस सर, मैंने बनाया था। वो भेजो ग्रुप में, मैं वो फाइल ग्रुप सर में भेज ऊपर दूँ? भेज सर भेज ऊपर रखे भेजा हैं है सर सर। ऊपर। अच्छा अच्छा, पिन कर दो क्या प्लीज? अगर ओके। DWG फाइल, हाँ DWG फाइल चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं गाइस एक डोर और एक विंडो बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो उतनी कमांड हमने, अच्छा एक और लास्ट है, उसको पढ़ लो, इसकी खत्म हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट, सॉरी इंटरसेक्ट। सब्ट्रैक्ट तो कल पढ़ा था। इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब होता है कॉमन ऑब्जेक्ट को बचा के बाकी सब हटा। अगर हम इन दोनों की बात करें, ये और ये, इसमें कॉमन बस इतना ही तो है। ठीक है, अगर ये कॉमन मुझे निकालना है, मैं कैसे निकाल सकता हूँ? तो उसके लिए होता है इंटरसेक्ट कमांड। ये देखिए, यूनियन पढ़ा, कल पढ़ा सब्ट्रैक्ट, ये है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब कॉमन ऑब्जेक्ट को निकालना। पहले ऑब्जेक्ट को क्लिक किया, दूसरे ऑब्जेक्ट को क्लिक किया, इंटर किया, बच गया उसके बीच का जो निकल के आ गया। फिर से देखो,
ये बॉक्स है ऑलरेडी, इस बॉक्स में हमने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, ये बॉक्स और ये बॉक्स दोनों ही साथ आ गए, बट इनके बीच में कुछ ऐसा होगा जो कोलैज हो रहा होगा, है ना, बस मुझे उतना ही चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ से इंटरसेक्ट कमांड लिया, क्लिक किया, एंटर कर दिया, ये इतना ही कोलैज भरा था ना, बाकी सब अलग था वो क्लियर। सर समझा नहीं, इंटरसेप्ट यानी यूज क्या है इसका, इंटरसेप्ट का? बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपने एक आइसक्रीम परचेस किया, ठीक है, और एक आइसक्रीम ये परचेस किया आपने, दो आइसक्रीम परचेस किए, ठीक है। अब ये दोनों आइसक्रीम में से आपको सिर्फ उतना ही खाना है जो दोनों के ऊपर कोलाइज कर रहा है, ठीक है, मतलब जो बीच का पार्ट है सिर्फ उतना ही हमें चाहिए, बाकी हमें कट करके हटा देना है, ठीक है। तो अब मैं कैसे कट करूँ इसके बीच का ये पोर्शन, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है ना, कि ये बीच का बस इतना छोटा सा रेक्टेंगल बीच में है, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, ठीक है। तो जो कॉमन है वो उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्या यूज करेंगे इस कॉमन के लिए, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट पे जाओ, तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन होगा अपने आप आ जाएगा, देखना भी जाएगा, एक रेक्टेंगल छोटा सा कॉमन होगा इनके बीच में, जैसे मैं इंटर करूंगा वही रेक्टेंगल बच गया, बाकी सब चला गया, चाहे जितने हो, जो उसमें से कॉमन रहेगा वो आपका बच जाएगा, बाकी हट जाएगा, ठीक है। मान लो सिलेंडर लिया आपने, ठीक है, एक सिलेंडर ये ले लिया आपने, एक सिलेंडर ये ले लिया, एक सिलेंडर ये ले लिया, तीनों के बीच में बस थोड़ा ही कॉमन होगा, है ना। अब मुझे जो कॉमन है बस उतना निकालना है, वो थोड़ा सा होगा, तो हमने बस यहाँ से गए, इंटरसेक्ट कमांड लिया, तो तीनों पे क्लिक किया, एंटर कर दिया, इतना ही कॉमन था, आया समझ। बस जो बीच का हिस्सा रहेगा उसके बीच में उतना निकाल के बाकी सब रिमूव। यस, एक ही कंपोनेंट, सिंगल कंपोनेंट बन जाएगा, बाकी जो जो उसको मतलब कॉमन मिल रहा है उसमें, वो उसमें रह जाएगा। अरे तुम लोग कभी क्या बोलते हैं, कुंडली मिलाते हो ना, तो ठीक है, तो कुंडली जब मिलती है तो उसमें गुण मिलते हैं, कितने गुण होते हैं, 36 गुण होते हैं, देखो सबने मिला लिया है, तो उसमें जो 36 गुण में से मिलते तो दो चार ही है, ठीक है, ठीक है, वो पंडित आपको प्रश्न करने के लिए बोल देता है कि 40 गुण मिल रहे हैं, लेकिन होते दो तीन ही है, तो वो जो दो तीन गुण मिलते हैं वही हुई है इंटरसेक्ट, ठीक है। हाँ, ये इंटरसेक्ट का ज्यादा यूज नहीं, इंटरसेक्ट ज्यादा सबट्रैक्ट का है, यूनियन का है, अभी यूनियन हम लोग यूज करने चल रहे हैं, ठीक है। मैकेनिकल में यूज होता है, मैकेनिकल में कैसे यूज होता है दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर एक पिक्चर आएगा, ध्यान से देखना, लॉफ्ट बताता हूँ, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो मैकेनिकल में कैसे यूज में आता है ये देखो, इनको एक क्या बोलते हैं पार्ट उसका रिमूव करना है, देख रहे हो ना, तो कैसे इन्होंने पिक्चर में किया हुआ है, इसके लिए इनको यूज में आता है, हमारे यूज में इंटरसेक्ट है उसको शेप में, हाँ, देखो जैसे कि मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट 3D में है, उसका इन्हें सेक्शन दिखाना है, तो इन्होंने क्या किया, उसके शेप में सामने से एक एक्सट्रूजन करके दे दिया, अब बीच का पार्ट कट के आ जाएगा, सेक्शन इनका आ गया, तो इनके लिए यूज में आता है, हमारे यूज में ज्यादा नहीं है, ठीक है। चलो अभी हम लोग चलते हैं विंडो बनाने के लिए और डोर बनाने के लिए, एक बनाएंगे एक आप बना लेना। तो विंडो कैसे बनाएंगे गाइस, और बना के लगाना है, कहाँ लगाना है आप सबको पता है, कल हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया था ना, तो उसमें विंडो बनाना है, ठीक है। तो यू एंड एंटर कर लिया आपने, जिस यूनिट में आपको विंडो बनाने का चाहिए उसमें कर लीजिए आप, उसके बाद यहाँ से लाइन कमांड लीजिए, आपको चाहिए सपोज 6 फीट का विंडो बनाना है, ठीक है, 6 फीट, उसके बाद यहाँ से 4 फीट हाइट लेना है, 6 फीट ही लेना है, फिर इसको मिला दिया, ठीक, अब इसको विंडो बनाना है, ठीक है। तो विंडो बनाने के लिए क्या करेंगे guys, इसको हम लोग पहले तो सबको सेलेक्ट करके जे इंटर ज्वाइन कर लिया, पहले 2D बना लो पूरा, बिल्कुल पॉलीलाइन बना लो, रेक्टेंगल से बना लो, ठीक है, 2 इंचेस का हमने इसके ऊपर फ्रेम ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको हाफ इंच इधर, मतलब 1 इंच इधर 1 इंच उधर ऑफसेट कर दिया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अब हमने कहा थोड़ा सा इसमें डिजाइन डाल देते हैं विंडो में,
तो डिजाइन करने के लिए हमने यहाँ से आर कमांड ले लिया और तो ऑफ कर दिया। एक चाहो तो आप मिड लाइन खींच लो, मैं एक अंदाज से एक ऐसे आप, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करके मिरर करने के लिए पहले मुझे सेंटर पॉइंट लेना पड़ेगा। देखो मिरर एडजस्ट होता है क्या, चेक कर लो। मिरर 3D में यहाँ होता है। और सेलेक्ट कर लिया, इधर हो गया, हो गया, लगभग सही आ गया। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके कॉपी है मिरर कर लो, तो हमारी डिजाइन भी मोटी तैयार हो गई। क्लियर है। आपको और भी कुछ करना है कर सकते हैं इसमें, जैसे कि बीच में आपको यहाँ पर एक रेक्टेंगल खींचना है, यहाँ रेक्टेंगल, जैसा विंडो बनाना चाहो। ये तो एक एग्जाम्पल दे दिया हमने, ठीक है। अब इसको हमें 3D में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 3D में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर आइसोमेट्री व्यू में जाएंगे सबसे पहले। आइसोमेट्री व्यू में जाके ये है विंडो हमारा, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रिंसिपल कमांड पढ़ा था ना, बस प्रिंसिपल कमांड पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। अब ध्यान से देखना, जैसे क्लिक करोगे थोड़ा सही से क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने कहा इसको मैं क्या बोलते हैं 1.5 इंच का थिकनेस दूंगा, दे दिया। इसको भी दे दो 1.5, 0.5 और 0.5। डोर का भी सेम कॉन्सेप्ट है इस, ठीक, यहाँ पे है। अब इसमें थोड़ा रियलिस्टिक में देखते रहोगे तो दिखता रहेगा कहीं गलत तो नहीं हो जा रहा, क्योंकि इसमें थोड़ा गड़बड़ी का चांस रहता है। देखिए ना, सही है। अब जनरली प्रेसफुल को अच्छे से इसके पास लेके जाना, प्रेसफुल एग्जैक्ट तुरंत सही से लगता नहीं है, बहुत हाथ क्लियर करके रखोगे तब तो। इसके पास में जाओगे, रेक्टेंगल जब रीड होने लगेगा तो देखो अभी सही हो रहा है, ठीक है। तो इसको हमने किया 2 इंच का, उससे थोड़ा ज्यादा, ठीक है। इसको हमने ले लिया, इसको हमने किया 1 1 इंच, ठीक है। इस थोड़ा सा उसकी ड्राइंग दिख के आए। डाउट कोई है इसमें? नहीं, हो गया ना, ठीक है। एक्सट्रूजन से, हाँ प्रेसफुल से इजी जाएगा, ठीक है। एक्सट्रूजन से भी जा कर सकते हो, बट एक्सट्रूजन से ना वो रेक्टेंगल पैक होना चाहिए, ठीक है। और इसमें पैक का बहुत जरूरत नहीं है, ये देखो प्रॉपर इतने में ही आपका अच्छे से हो जाएगा। अभी क्योंकि ये पूरा एक है तो समझ में नहीं आ रहा है कौन सी चीज क्या है ना। एक तो राइट सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कलर चेंज कर सकते हो प्रॉपर्टी बॉक्स में जाके, ठीक है। यहाँ से आप रेड ले लो, व्हाइट ले लो, बट वो कलर का कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। उसके जगह पे आप क्या कर सकते हो, कल बताया था MAT, मटेरियल ऑप्शन लिया। थोड़ा वेट करेंगे, मटेरियल आ जाएगा। कुछ लोगों के लैपटॉप में मटेरियल पूरा लोड रहता है, ठीक है, देखना उसको पूरा यहाँ दिखेगा। जैसे मेरे में लोड नहीं है, ठीक है, तो मुझे बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जाएंगे, अभी जैसे यहाँ से मैंने लिया, सपोज मेटल ले लिया मैंने, उसके साथ साथ यहाँ पर मैंने बोर्ड ले लिया लकड़ी, ठीक है। तो लकड़ी के लिए मैंने यहाँ लकड़ी का कलर आ गया, तो हमने कहा ये मेरा वुडन फ्रेम है, कर सकते हैं सर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा ये बीच में हम ग्लास लगाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या है, देखो कोई ग्लास का मटेरियल है यहाँ पे, मिरर ग्लेजिंग है क्या उसमें, ग्लेजिंग अच्छा दिखेगा, ये ग्लेजिंग दिख गया। ग्लेजिंग करने के बाद हमने कहा इस पे ग्लेजिंग डालेगा, अच्छा नहीं है वो, ऑटो कैड बना के लाना पड़ेगा तभी मजा देगा, ठीक है। हाँ, कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, हाँ यहाँ से इसको कुछ भी ऐसे मटेरियल लगा दो जो उससे डिफर करे, ये हो गया। बीच में हमने कुछ अलग डाल दिया, जैसे कि शो करी स्टोन का कलर डाल दिया, टेक्सचर ही है, कोई भी टेक्सचर बन गया हमारा विंडो, ठीक है। ये देखो विंडो डन। अब इस विंडो को हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि सब अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है ना, इसीलिए हमने पढ़ा है यूनियन कमांड। यूनियन कमांड को लेना है, और ये लेने के बाद जैसे इसको सबको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इंटर कर देंगे। जैसे इंटर करेंगे देखिए सब के सब क्या हो गए, एक हो गए इसके अंदर। फेस इसलिए चेंज हो गया कि वो कलर मिल रहा होगा कहीं, हाँ कहीं ना कहीं मिल रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ है
इसमें MAT बैक जाके भी कर सकते हो, देखो ऐसे करके ट्राई करो। अगर कहीं से जुड़ा रहेगा ऑटोकैड की 2D देखो जुड़ा था कहीं, तो ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बीच वाला मिल गया है ना। हाँ ये इससे मिल रहा है तो कलर को रीड कर लेना है। तो इसकी समझदारी ये है कि इसको भी कलर दे दो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि सब अपने आप एक हो जाएंगे। देखो यूनियन के लिए सबको सेलेक्ट किया, एंटर किया, अपने आप नाम बन गया। अच्छा मजे की बात ये है कि नीचे की 2D मिल जाएगी आपको, ये देखो। ठीक है, अब इसको हमें वॉल पे लगाना कैसे, ये भी समझदारी से लगाना पड़ेगा। वॉल पे लगाने के लिए आपको पहले एक वॉल बनाना पड़ेगा। सबके पास वॉल तो है ही, कल बनाया था सबने। ठीक है, सपोज मैंने ऐसा वॉल लिया कुछ 28 फीट का, सबको सेलेक्ट किया, थिकनेस कितना गया था इसका। ठीक है, थिकनेस का इतना कोई नहीं है। यहाँ पर जाओ, यहाँ से इसको वॉल को हमने एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ये विंडो मुझे लगानी है, तो लगाने के लिए भी आपको समझना पड़ेगा। एक यहाँ से कोई बॉक्स लेके उतना कट करना पड़ेगा ना, कल बताया था कट करना। तो अभी हम लोगों ने कितने का लिया है, 6 फीट का लिया था, अगर आपको पता हो तो विंडो 6 फीट का लिया था ना। देखो मैं देख रहा हूँ आपको ध्यान से, ये देखो 6 फीट आ गया ना हमारे पास अप्रॉक्स, ये आ गया। फिर हाइट देखो, ठीक है 4 फीट था, ये दे दिया। अब क्योंकि इसकी सील हाइट भी होगी कुछ, तो हमने कर दिया 3 फीट सील हाइट। ठीक है, और फिर उसके बाद ऐसे करो कि उससे कोलैज हो जाए। अगर आप इसको वायर फ्रेम कर लेंगे तो दिखता रहेगा। ठीक है, या फिर और आसान तरीका है, टॉप में चले जाओ। ठीक है, इसको जो है, इसकी थिकनेस जो है इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो कल किसके तुम्हारे में हुआ था ना, वॉल विंडो कट होने के बाद भी कट नहीं दिख रहा था ना। तो वही होता है, अगर ये देखो हमारे में भी ऐसे ही होने वाला है। ठीक है, तो हमें अगर हमें पता है कि ऐसा होने वाला है, तो समझदारी क्या बोलते हैं कि इसको पहले से ही प्रेस पुल थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लो। ये है, इसको प्रेस पुल करने के लिए यहाँ गए, ये कर दिया, कोई टेंशन ही नहीं है। अब आराम से जाओ इसको। ठीक है, अगर प्रेस को कमांड से ज्यादा भी बढ़ गए तो भी कोई दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत नहीं, कट जाएगा ना अभी। सब सब्ट्रैक्ट में तो ऐसे भी वो नहीं आने वाला ना, बल्कि हमारे लिए तो प्लस पॉइंट है ये कि एक्स्ट्रा रहेगा, तो कोई टेंशन नहीं रहेगा इसके लिए। ठीक है, देखो परफेक्ट है ना। ठीक, अब हमें तो बस इतना करना है कि सब्ट्रैक्ट कमांड लेना है, मेजर ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, माइनर ऑब्जेक्ट, हो गया। अब यहाँ पर इसको लगाना एक टास्क है। हाँ 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 इसको भी हम लोग थोड़ा सा ठीक करके उसको डायरेक्ट से हाँ हाँ, रेस्पॉन्ड कर सकते बहुत इजी है हाँ। कि तो हाँ तो हम लोग उसी को फिट करा होगा हाँ, थोड़ा सा सकते हो, कर सकते हो। कैसे कर ठीक है, अभी जो सिचुएशन आने दिया तो अपने ही सिचुएशन निकाल। ठीक है, और मेरे को ऐसे एग्जैक्ट वो बनाना पड़ेगा कि कम कट रहा है, लेकिन जब आपका हाथ साफ रहेगा तो ऐसा होता ही नहीं। ठीक है, अभी देखो मैंने पहले पहचान लिया ना कि ऐसा होने वाला है, तो मैंने पहले से प्रेस पुल कर दिया। ठीक है, अब देखो इसको लगाना कैसे है, क्योंकि इसको लगाने के लिए 3D रोटेट करना पड़ेगा। वो एक अलग टास्क होता है 3D रोटेट, थोड़ा सा स्टार्टिंग में करने में प्रॉब्लम आती है। देखो यहाँ पे होता है 3D रोटेट। ठीक है, ये 3D रोटेट को लेना है। 3D रोटेट को लेने के बाद अब आपको ऊपर जाना है। ऊपर कौन सा सिग्नल यहाँ पर है, रेड, ये पहचानना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्योंकि आपको दीवार ऐसी है, तो इसको रोटेट किधर करना पड़ेगा, ऐसे ना। तो जब इसको 3D रोटेट करोगे तो कौन सा आएगा, ब्लू। जब यहाँ पर आओ ब्लू चमकने लगे तभी घुमाना है, और ऑर्थो ऑन रहना चाहिए। ठीक है, अभी देखो ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमें दिखना चाहिए विंडो। हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग को लेके जाना है कहाँ, यहाँ, और परफेक्ट लगाना है। तो परफेक्ट लगाने के लिए अलाइन कमांड, AL, ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, एंटर किया, और उसके बाद यहाँ पर देखो फर्स्ट पॉइंट, सोर्स ऑब्जेक्ट, और ये हो गया डेस्टिनेशन।
जहाँ पहुंचाना है, एंटर पासवर्ड भी। सीधे बताओ, समझ में नहीं। तो क्या होता है, ठीक है। चल, यहाँ पर इसको हमें स्ट्रेट ऐसे करना है ना, ऐसे है तो ऐसे करना है। उसके लिए यहाँ पर 3D रोटेट कमांड होती है, ठीक है। 3D रोटेट कमांड में अब देखो, इसमें रेड वाला जो है ऐसे करेगा, ग्रीन वाला जो है वो इस तरह से जा रहा है, और जैसे उसका सिग्नल देख रहे हो ना, एकदम वैसे ही करना है। अब ऊपर जाने के लिए साफ साफ दिख रहा है रेड, ठीक है। तो इसके पास आओगे, खुद ही ये ट्रैप करेगा, यहाँ पे देखो रेड है ना। अब ऐसे करना है, तो ऐसे करने के लिए साफ साफ दिख रहा है ब्लू, ये इधर आना है ना। 180 उधर चला जा रहा है उसका फेसिंग, इधर आओ, ये परफेक्ट आ रहा है ना, ये आ गया। अब इसके बाद अलाइन कमांड, ए एल एंटर, ऑब्जेक्ट पे कहीं पर भी क्लिक करो, एंटर करो, और उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, डेस्टिनेशन पॉइंट, जस्ट क्लिक एंटर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपने विंडो को बना सकते हैं। अच्छा, डोर बनाना और भी आसान है, ठीक है। एक डोर भी बना देते हैं जिससे आपको ये रिवीजन के फॉर्म में आ जाए, क्योंकि दोनों चीज है कि, बिल्कुल बिल्कुल, बस इसको उठाओ, अब इसको कॉपी करो, ठीक है। मान लो तुम्हें बगल में भी लगाना है, तो यहाँ से इसको कॉपी कमांड से कॉपी ले लो, दूसरे प्लेन पे लगाना होता है, रोटेट करके। रोटेट करके अलग। जनरली इसकी कॉपी लोग कर लेते हैं, कॉपी मैंने 3-4 कर लिया। अब जहां जैसे लगाना है रोटेट करके वहां लगाते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान, कहीं कहीं पर ऐसा, कहा वॉल कट भी है ना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको गाइस, इसमें एक चीज ध्यान देना, कहीं कहीं पर ऐसा होगा कि वहां का मेजरमेंट थोड़ा सा, वॉल आपने कट तो किया बट एग्जैक्ट कट नहीं हुआ, थोड़ा विंडो वॉल के अंदर जा रहा है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में दोबारा नहीं बनाने की जरूरत है। यहाँ पर एक कमांड होता है जिसका नाम है 3D स्केल, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो ये मैनेज कर देता है। देखो कैसे, 3D स्केल लोगे, अगर ऐसे करोगे तो ये देखो, छोटा बड़ा हो रहा है, ठीक है, बड़ा हो गया। इसके पास जाओगे तो छोटा होता चला जाएगा ऐसे, ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है तो आप 3D स्केल से, सॉरी 2D स्केल था, वैसे ही 3D स्केल है, ठीक है। इस तरह से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता, क्योंकि इसमें ना ये तीनों एक्सिस में जाता है। तो क्या होगा कि एक्स वाई जेड तीनों में है ना, तो बढ़ाओगे तो सब में बढ़ेगा, तो अप्रोक्स थोड़ा सा अगर कहीं स्ट्रेचेबल करना है तो कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। तो हम लोगों ने गाइस 3D स्केल को समझ लिया, और यूनियन को समझ लिया, इंटरसेप्ट को समझ लिया, ये हमारे हो गए। अब हम लोग पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर, जो आप लोगों ने कल प्रोजेक्ट बनाए थे, उन प्रोजेक्ट्स में हम लोग सब में विंडो लगा सकते हैं, सब में डोर लगा सकते हैं, ठीक है, और सब में रेलिंग लगा सकते हैं। ये सब लगाने में किसी कोई डाउट आया, डोर विंडो और ये सब लगाने में? जिन्होंने नहीं बनाया वो डाउट नहीं पूछेंगे, जिन्होंने बनाया, क्योंकि बनाया नहीं तो पता कैसे चलेगा कैसे बनाया, तो आपका हो गया ये, ठीक है। अब जो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, केवल डोर में प्रॉब्लम आ सकती है, तो एक डोर बता देते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट सेम है डोर का भी, जस्ट जाना है। अच्छा, ये ध्यान देना, किसी व्यू में जाना है, आइसोमेट्रिक में नहीं बनाना है। चाहो तो अच्छा रहेगा फ्रंट व्यू में बना लो, ठीक है। तो यहाँ से फ्रंट व्यू पे चले गए। फ्रंट व्यू पे जाने के बाद यहाँ से इसको रियलिस्टिक नहीं रखना है, वायर फ्रेम रखना है। डोर बनाने के लिए विड्थ कितना देंगे ऋषि? डोर का विड्थ 3 फीट देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने ले लिया 3 फीट, हाइट 7 फीट, बस हो गया। यहाँ से हमने 3 फीट ले लिया, और ये 7 फीट। उसके बाद इसको वैसे हम लोग सेलेक्ट करके जे इंटर ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद अब इसको क्या कर लेंगे, ऑफसेट कर लेंगे, ठीक है। ऑफसेट करने के लिए, ठीक है, ऑफसेट करने के लिए सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या करेंगे, ऑफसेट कर लेंगे 2 फीट का, और 2 इंचेस का कर दिया, 2 इंचेस का ऑफसेट, ये हो गया। इसके बाद गाइस क्या बोलते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसकी थिकनेस देनी है। थिकनेस देने के लिए यहाँ पर जाना है। अगर आप इसको थोड़ा डिजाइन में करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप आर कमांड लेंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, हो गया।
सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जाके मिरर कमांड लेना है, क्लिक करना है, क्लिक करना है और यहाँ पे जस्ट डन। इसके बाद जस्ट इसके आइसोमेट्रिक व्यू में जाना है, जहां पर भी आपका डोर बना है, ये डोर। ठीक, अब बस इसको कुछ नहीं करना, अभी हम लोगों ने सेम कॉन्सेप्ट फॉलो किया है। प्रेसफुल कमांड लेना है, टू टू लगाया, हो गया, ये लिया, 1.5 ले लिया इसको, इसको भी 1.5, इसको ले लिया हमने 1, इसको भी ले लिया 2। वो कितना आसान है। यहाँ पर गए और इस पे जाके रियलिस्टिक कर दिया। ठीक है, रियलिस्टिक करने के बाद यहाँ पर ग्लास लगाने के लिए MAT एंटर, यहाँ पर जस्ट क्लिक किया, यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हो या फिर यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ से ले लो, स्टोन ले लिया जो भी आपको लेना, ठीक है, उठाओ, उठाने के बाद क्लिक करो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, बूटन ले लो, यहाँ लगा दो, और उसके बाद ये लिया, लगा दो, बन गया। बस इसके बाद यहाँ से यूनियन कमांड लो, इंटर करो, इसको सेलेक्ट किया, ये डन, बन गया। इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब इसको जहां लगाना हो सेम कॉन्सेप्ट है, सेलेक्ट करेंगे, रोटेट करेंगे, जिधर लगाना हो, कहीं पर भी आपका प्लान वगैरह अगर है तो उस पर जाएंगे, रोटेट करेंगे, और रोटेट करने के बाद अलाइन कमांड आप लोग सीख ही लिया है। तो विंडो को लगा लेंगे अच्छे से। ठीक है, लास्ट हम लोग क्या, यहाँ पर हाँ सर स्क्रीन स्टार्ट हो गया आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। था। हाँ, अभी 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 भी नहीं आ रही है मौजूद। नहीं सर, अभी हेलो, स्ट्रक हो जा रहा है सर। अच्छा ठीक है, तो फिर इतना ही रखेंगे। एक्चुअली यहाँ पर आज इलेक्ट्रिसिटी चली गई यार अचानक से, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो अभी हम लोग तो ये समझ में आएगा नहीं, विंडो समझ में आएगा नहीं कैसे बनाना है, विंडो बनाना है, महसूस समझ में आया। हाँ ओके हेलो, सर, विंडो ओके सर, मेरे को विंडो तो तो हो विंडो गया समझ में सर। आया। यस सर। हाँ, डोर भी सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डोर भी सेम कॉन्सेप्ट है, जो भी डोर वही डोर का कॉन्सेप्ट है। अभी बना हुआ है सेक्शन कट करना, कल करते हैं। ठीक है, सर एक बार राइडिंग बता दो ना सर। रेलिंग बता दें, ठीक है बता देता हूँ। यहाँ पे बोलो, हाँ, एक्चुअली इंटरनेट में अभी आपका स्क्रीन नहीं, रुको एक मिनट, इसको रेंट बता दो फिर। स्क्रीन हाँ, नहीं चल रहा है स्क्रीन नहीं सर। दिख रहा है आपको? नो सर, ठीक है, नो रखो कि सर। अभी नहीं। इतने पे ही रखते हैं, अभी इतने पे। ठीक है, अभी इतने पे ही रखते हैं। और क्या बोलते हैं, पहले इतने को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, डोर विंडो लगाएंगे और रिवॉल्व और स्विप को यूज करेंगे। बाकी हम लोग कल करेंगे, ठीक है, सेक्शन कल कट तो करने के मॉक बाद इंटरव्यू नहीं है रिवॉल्व सर। करते हैं, क्योंकि कल मॉक कल मतलब परसों। ठीक है, कल मॉक इंटरव्यू है, बट आप डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है guys, तो यहीं पर हम लोग कल पहले इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। जब कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद कल मॉक इंटरव्यू में क्या रहेगा, आप लोग का ऑनलाइन मॉक है, तो मॉक में आपको अपना इंट्रोडक्शन
तैयारी करनी पड़ेगी। सर आपकी आवाज तो नहीं आ सर रही आपकी है। आवाज ही नहीं आ रही है सर, पूरा स्टक हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। व्हाट्सएप पे सर, आप व्हाट्सएप पे लिख के पहुंचा दीजिए। ओके जी, ओके, नहीं कैच कर रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, बाकी लोग प्रैक्टिस करिए, व्हाट्सएप पे मैं अपडेट करता हूँ।